राम राम जी सभी भाई बहनों को आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो जैसे कि कल हम अपनी सीईटी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर चुके थे, तो आज है हमारा डे 2 ऑफ सीईटी प्रिपरेशन। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं अपने दिन की शुरुआत हमेशा वोकैब से करती हूँ। तो वोकैब में मेरे जो मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनियम सिनोनियम जो इकट्ठे वाले हैं ना, ये वाले तो कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं सिनोनियम्स और ईडियम फ्रेजेस मतलब कल से स्टार्ट करूँगी, तो आज मैं सिनोनियम्स कर लेती हूँ। और आज की वीडियो में हम अपनी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे कि आखिर मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करने वाली हूँ सीईटी प्रिपरेशन में। जो सबसे पहली और सबसे मेन चीज़ है वो है सिलेबस से रिलेटेड। युद्ध लड़ने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है? हमारे अस्त्र और शस्त्र। जब तक हमें सिलेबस का ही नहीं पता होगा कि आखिर हमें करना क्या है, तो हम ऐसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट तो मेरा हो चुका है, अब मैं रिवीजन ही स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद सेकंड मेन चीज़ जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वो है डेली टारगेट। जैसे देखो, आज का टारगेट भी मैंने बना लिया है। देखो, अगर बाय चांस में से कोई टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो शाम तक रात तक मेरे दिमाग में यही रहेगा कि अरे भाई, मैंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर कल तो ज़रूर अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो इसीलिए ये हमारे टारगेट्स बनाने ज़रूरी हैं। इससे हमें एक प्लान पता लग जाता है कि आखिर हमें आज करना क्या है। इसके बाद जो मेन चीज़ है जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वो है सिंगल बुक मल्टीपल रिवीजन। इसका मतलब ये है कि मैं अपने पास जो मेरी बुक्स हैं जिनको मैं पहले से फॉलो करती आ रही हूँ, जो मैंने टॉपर्स की वीडियो देखकर ही देखा है कि भाई हाँ, उन्होंने ये बुक्स फॉलो की थी, तो मैंने वही बुक रखी है अपने पास। उसके अलावा जो भी यूट्यूब पर बता देते हैं कि भाई ये भी बुक अच्छी है, वो भी बुक अच्छी है, या फिर हमारे फ्रेंड्स भी बता देते हैं, तो मैंने ऐसे अपनी बुक्स चेंज नहीं की है। मैंने अपने पास वही बुक्स रखी है और उन्हीं की मल्टीपल रिवीजन करी है। तो आपको भी, अगर आप मेरी मानो, तो यही करना कि भाई सिंगल बुक रखो और उनकी मल्टीपल रिवीजन करनी चाहिए। फिर तो कल वाली वीडियो में मैं अपनी बुक्स भी शेयर करूँगी कि आखिर मैं कौन सी बुक्स फॉलो कर रही हूँ इस प्रिपरेशन में। तो इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है हैंड रिटन नोट्स। मैंने हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। हर एक चैप्टर के, इससे क्या होता है कि भाई अगर हम एग्ज़ाम से पहले वाली जो शॉर्ट रिवीजन करते हैं उसमें हमें आसानी हो जाती है और वो कम टाइम में हो जाती है। अगर हम फिर से वो बुक्स से रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और इतना सारा सिलेबस फिर से कवर नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर इसीलिए मैंने हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। इसके बाद है सिंगल डे मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो एक दिन में हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई हम पूरे दिन में मैथ्स ही कर रहे हैं या फिर पूरा दिन हम जीएस ही कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं कवर हो पाएंगे और हमारा ब्रेन एकदम बोरिंग फील करेगा उस सब्जेक्ट के टुवर्ड्स। तो फिर इसीलिए मैं 3 या 4 सब्जेक्ट तो डेली करती ही हूँ और कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं। जैसे मुझे ना हरियाणा जीके और जीएस पढ़ना ये ज़्यादा पसंद है, मैथ्स इतना पसंद नहीं है पढ़ना। तो फिर मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि हमेशा पूरा दिन सिर्फ जीएस ही पढ़ती रहूँ। नहीं, मुझे पता है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, जिनमें हमें मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं। तो ये नहीं है कि हमें जीएस पसंद है तो हम पूरा दिन जीएस ही करते रहे, या फिर हमें मैथ्स पसंद है तो हम मैथ्स ही करते रहे। हमें सिलेक्शन के तरफ भागना है, ये नहीं देखना है कि भाई हम सिर्फ अपनी पसंद के सब्जेक्ट करते रहें। हमारा ब्रेन जो बोल रहा है उसके हमेशा अपोजिट ही चल रहा है। जैसे ये तो ये बोलेगा कि भाई आधे घंटे बाद ही कि नींद आ रही है, चल सो जा, लेकिन नहीं, हमें सोना नहीं है, इसके अपोजिट काम करना है। कि अगर बोल रहा है कि हाँ सो जा, तो उसके बाद 1 घंटा और पढ़ना है, 2 घंटा और पढ़ना है ना। इसके अपोजिट चलना है। ये तो हमेशा गलत इंस्ट्रक्शंस ही देगा। हमें अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। कि हाँ, अगर ये बोल रहा है कि सो जा या फिर बीमारी का बहाना करके 2-3 दिन रेस्ट कर ले, नहीं,
हमें इसको अपोजिट इंस्ट्रक्शन देनी है कि नहीं, अगर बोल रहा है कि नहीं पढ़ना तो 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ना है। इसके बाद जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना, अपनी पढ़ाई अपने काम के टुवर्ड्स लॉयल रहना, क्योंकि हमारे हर एक स्टेज पर डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, जैसे शादियाँ आ रही हैं और भी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो इन सभी को अवॉइड करना है। हमें अपने काम के प्रति लॉयल रहना है। हर एक दिन, एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। एक दिन में हम कितनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो फिर सोच कर देखो, अगर हमने ये दिन आपने वेस्ट कर दिए तो फिर से ये मौका चला जाएगा। कितने दिन बाद तो ये मौका आया है कि हमारे सीईटी एग्ज़ाम हो रहा है, अगर हमने इसको भी वेस्ट कर दिया तो फिर से टाटा बाय बाय, कोई सारी प्रिपरेशन जितनी मेहनत की है वो सब पानी में चली जाएगी। तो इसीलिए मैं अपना एक एक दिन अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ और अपने लिए यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे सिर्फ आपको फ़ायदा होने वाला है ना। तो जुड़े रहो मेरे साथ इस सफ़र में। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में मैं अपनी बुक्स को शेयर करूँगी कि आखिर मैं कौन सी बुक्स यूज़ कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन में। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।